मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी जिले के पाथरी तालुके में 18 नवंबर 2021 को जिस तरह से पाथरी के कब्रिस्तान में तदफीन के समय एक वाकया यह हो गया था कि मोहम्मद बिन सईद चौस इनके और आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी इनके बीच जो भी मतभेद हुआ है, जो भी बात हुई है, जो भी वाकया हुआ, उसी को लेकर बाबा जानी खान दुर्रानी साहब ने जिस तरह से एक्शन लिया है और मोहम्मद बिन सईद चौस इन्हें तड़ी पार करने के लिए परभनी के पुलिस अधीक्षक इनसे और आईजी निसार तांबोली साहब इनसे मुलाकात करके ये मांग की है कि इन्हें मोहम्मद बिन सईद चौस इन्हें तड़ी पार किया जाए। उसी के चलते परभनी के एडिशनल एसपी मुमक्का सुदर्शन इन्हें वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से एक निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई कि जिस तरह से आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी इन्होंने अपने रसूख का गलत इस्तेमाल करके जिस तरह से काम किया है, उसी के चलते उन पर भी गुने दाखिल है और गुने दाखिल होने के बाद में हमारे भी इस तरफ से क्रॉस कंप्लेन ली जाए और जिस तरह से उन्होंने मांग की है कि इन पर भी गुने दाखिल किए जाए और गुने दाखिल करके इन्हें भी पाथरी शहर से तड़ी पार किया जाए। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। हकीकत बात तो यह है कि परभनी जिले की आन बान शान रहने वाले पाथरी के आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी ये बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति है, लेकिन दो मुसलमानों का झगड़ा आपस में इस तरह से बढ़ गया है कि ये अपनी साख के लिए किस तरह से लड़ते नजर आ रहे हैं। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि परभनी शहर के पाथरी तालुके में जिस तरह से बंद पुकारा गया है यहाँ के व्यापारियों की जानिब से, व्यापारियों ने जिस तरह से पूरा पाथरी शहर बंद रखा है और बेमुद्दत बंद रखा है और ये मांग की है कि जब तक मोहम्मद बिन सईद चौस इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है तब तक हम अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सईद चौस इनके और आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी इनके बीच झगड़ा हुआ है, और झगड़ा भी अगर हुआ है तो क्या इतना खतरनाक झगड़ा हुआ है कि जिसको लेकर दो मुस्लिम लोग आपस में ही लड़ बैठे हैं। क्या ये मामला सुलझेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये मामला कहां तक इन्हें नुकसान पहुंचाएगा या फायदा पहुंचाएगा। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया परभनी वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। देखिए, खास इस सिलसिले में वंचित बहुजन आघाड़ी और साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि पाथरी में एक तरह का माहौल को बनाया जा रहा है, एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ बात करता है तो उनको बात करने का अधिकार नहीं। बेसलेस और बेबुनियादी इल्ज़ामात लगाना, लोगों को उसमें फंसाना और आवाम के बीच में एक खौफ का माहौल पैदा करना कि हमारे अगर से ख़िलाफ़ हमारा पॉलिटिकल पावर है, हमारा राजनीतिक हमारे पास ताकत है और ये राजनीतिक ताकत का अवैध तरीके का इस्तेमाल करते हुए किसी को तंग करना, कोई मिडिल क्लास आदमी को दबाना, ये सरासर बिल्कुल ही गलत काम है और इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल जिस तरह का कल का वाक़या हुआ, पाथरी को बंद किया गया, ज़बरदस्ती बंद किया गया, यहाँ तक के मेडिकल सुविधाओं को भी बंद किया गया, ठप किया गया। इस पर हम अपना निवेदन ज़िला अधिकारी कलेक्टर साहिबा के पास भी हम अपना निवेदन देंगे और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के ये बंद किया नहीं गया था। ये अपने पर्सनल ईगो, पर्सनल अपने अना को सवाल बना करके ये बंद का ऐलान किया और आवाम को, जनता को तकलीफ़ दी गई। इसका निवेदन भी वंचित बहुजन आघाड़ी देगी और हम जिस तरह से एक चीज़ को सरासर हम स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप आवाज़ अगर कोई गलत करता है या हम अपने ख़िलाफ़ भी अगर से कोई हमको सवाल करता है तो हम उसका संविधानिक दायरे में रहते हुए अपना जवाब देंगे, ना ही अपने कोई इन्फ्लुएंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए, राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको दबाने की कोशिश करना। ये गैर संविधानिक तरीका है और वंचित बहुजन आघाड़ी संविधान के लिए लड़ रही है। बड़ा साहब प्रकाश अम्बेडकर जी और हम लोग संविधान को बचाने की लड़ाई में और जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इस तरह के वाक़यात को सरासर हम सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके खिलाफ बराबर आवाज़ उठाएंगे और मजलूम जो जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है उसको उसके हक को दिलाने की कोशिश करते रहेंगे। संभाजी ब्रिगेड के विभागीय कार्याध्यक्ष नितिन देशमुख इन्होंने जिस तरह से कुछ दिन पहले ही परभनी शहर के सामान्य अस्पताल में
जितने भी यहाँ पर एम्बुलेंस नए एम्बुलेंस आकर रुके हुए हैं और यहाँ पर ये एम्बुलेंस नए होने के बावजूद भी धूल खाते हुए नजर आ रहे थे। उसी के चलते परभनी के CS अगर गोजे इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में ये कहा कि जब तक ये एम्बुलेंस शुरू नहीं किए जाएंगे तब तक हम आंदोलन शुरू करेंगे। आज ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इन एम्बुलेंस को रास्तों पर निकाला गया है और ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है संभाजी ब्रिगेड के विभागीय कार्याध्यक्ष नितिन भाऊ देशमुख इनकी और इनके कार्यकर्ताओं की। इन्होंने जिस तरह से परभनी शहर के मरीजों के लिए ख्याल रखा और नए एम्बुलेंस जो धूल खाते पड़े थे उन एम्बुलेंस को एक्टिव कराया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस के ड्राइवर्स और यहाँ पर ये लोग नजर आ रहे हैं। परभनी शहर महानगर पालिका का बेजवाबदार पना अगर आपको देखने का है तो परभनी शहर के शिवाजी पुतले से तो शाही मस्जिद तक जाकर देखिए, यहाँ पर किस तरह से रास्तों पर खड्डे पड़े हुए हैं और इन खड्डों में किस तरह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से प्रहार जनशक्ति के लोगों ने किस तरह से इन खड्डों में झाड़ लगाया और झाड़ लगाकर परभनी शहर महानगर पालिका को जगाने की कोशिश की। यहाँ पर जितने भी सम्माननीय सदस्य हैं ये तो बखूबी इस रास्ते से आते और जाते रहते हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि इस खड्डे को बुझाने के लिए या इस खड्डे को बंद करने के लिए कोई परभनी शहर महानगर पालिका के सम्माननीय सदस्यों में से आवाज़ उठाए। जो भी लोग इस रास्ते से जाते हैं, और ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस तरह से नए बने हुए रास्ते पर किस तरह से यहाँ पर खड्डा पड़ा हुआ है और इस खड्डे को बुझाने की कोशिश भी किसी ने नहीं की है। अब आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि प्रहार जनशक्ति की जानिब से किस तरह से इस खड्डे में झाड़ लगाकर निषेध व्यक्त किया गया है और परभनी शहर महानगर पालिका प्रशासन को जगाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका को जगाने की कोशिश प्रहार जनशक्ति के कार्यकर्ताओं की और पद अधिकारियों की जानिब से कोशिश की जा रही है। और क्या परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी और प्रशासन क्या जागेगा, ये एक सवालिया निशान है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया शिवलिंग बोध ने इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की जबानी। म्हणजे गुत्तेदार पोचण्याचा अड्डा झालेला आहे। परभणीमध्ये कोट्यावधी रुपये खर्च करून करण्यात आलेले रस्ते हे गुत्तेदारांच्या पोचण्यासाठी आणि त्यांचे घरं चालवण्यासाठी केले जातात का काय, असा प्रश्न आज परभणीकरांना पडलेला आहे। आता आम्ही सध्या शिवाजी महाराज पुतळा ते ग्रँड कॉर्नर ह्या रस्त्यावरती आहोत। काही दिवसापूर्वी ह्या रस्त्याचं काम झालं आहे, परंतु ह्या रस्त्याच्या मध्यभागी आज भला मोठा खड्डा आहे। अनेक वाहनांचे अपघात इथं सकाळपासून झालेत। आज प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने त्या खड्ड्यामध्ये वृक्षारोपण करून परभणी शहर महानगरपालिकेचा धिक्कार करण्यात आलेला आहे, त्याचा निषेध करण्यात आलेला आहे। परभणी महानगरपालिकेमध्ये ज्या पद्धतीचं काम केलं जातं हे संपूर्णतः गुत्तेदारांना मोठं करण्यासाठी केलं जातं आहे आणि कोट्यावधी रुपये खर्च केले जातात। हे कोट्यावधी रुपये जनतेच्या टॅक्समधून आलेले असतात आणि इन्कम टॅक्समधून शासनाकडून आलेले पैसे असतात। ह्या पैशाची उधळपट्टी स्वतःचे गुत्तेदार, पाहुणे आणि मित्र कंपनी चालवण्यासाठी महानगरपालिका करत आहे। प्रहार जनशक्ती पक्ष आज परभणी शहर महानगरपालिकेचा तीव्र शब्दात निषेध करत आहे। परभनी जिले के पालाम तालुके के पेट छिवनी इस गांव में जिस तरह से डीपी जल गया है और डीपी जलने के बाद में इन गांव वासियों को जिस तरह से अंदाजे से लाइट का बिल दिया जा रहा है महावितरण कंपनी की जानिब से, और लाइट का बिल देने की वजह से यहाँ का डीपी तो जल गया है, बार बार जलता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर अंदाजे से लाइट कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं, लाइट का बिल भी दिया जा रहा है। ऐसा आरोप यहाँ के गाँव वासियों ने लगाया है और ये मांग की है कि जिस तरह से हमें अंदाजे से लाइट बिल दिया जा रहा है, हमारे गांव का डीपी दुरुस्त किया जाए और दुरुस्त करने के बाद में जो बिल एक्चुअल आता है ये बिल ही हमें पेड किया जाए, ऐसी मांग इन्होंने की है। और मांग करने के बाद में इस वक्त जिस तरह से इन्होंने मांग की है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह की मांग इन्होंने की है। और मांग करते वक्त जिस तरह से इन्होंने मांग की है, जिस तरह से मांग की है, मांग करते वक्त अहिल्याबाई वाघमारे, धुरपत भाई सांगुड़े, अहिल्याबाई पोटजाड़े, उसी के साथ में सल्लू भाई सैयद, नांदावी तांबोड़ी, मीना वक्ते और महानंदा कंदाड़कर, बिहाबाई करंजे, बेबी शेरेकर, गोदावरी शेरेकर, अश्विनी सुरोडे, राधाबाई तिरवड़े और सत्यभामा गजले, इनके साथ में बड़ी तादाद में गाँववासी मौजूद थे। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह की इन्होंने मांग की है और इन कार्यकर्ताओं ने क्या कहा है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी के किस तरह की मांग इन्होंने की है और क्या कहा है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तू कमी अधिक दाबचा जो विषय आहे
आपण सध्या आता तुमचा पेटशिवणीचा सप्लाय गंगाखेडून होता महिनाभराखाली, तर ते कमी दाब असल्यामुळे आपण नंतर काय केलं, आपलं सारंगी पूर्ण असं 132-33 सारंगीहून आपण सध्या पेटशिवणीला सप्लाय दिलेला आहे. त्याच्यामुळे व्होल्टेजचा तर काही वरून काही प्रॉब्लेम नाही. बाकी तुमचा व्होल्टेज जे कमी दाबाचा जे विषय येत आहे तिथं काय कुठं आर्थिंग वगैरे काही कमजोर आहे का काय ते बघून आपण त्याच्यावर काम करून ते विषय सॉल्व्ह करू. दुसरा मुद्दा साहेब, तुम्ही जे केबल केलेलं आहे त्या केबलमधून तुमच्या लाईनमॅनला काहीच कळत नसल्यामुळं तुमचा लाईनमॅन एकाच तारावर लोड देऊन त्याच्यामध्ये ती काही पण नुकसान आहे, पण ते तुम्ही चेक करायला पाहिजे. ते तुम्हाला ABCD नंबरवर वायर टाकायला पाहिजे. तुम्ही सर्व तिन्ही एकच सारखेच फेट टाकलेत, ते चुका तुमच्या बी ह्यात काही सर. त्याबद्दल आता लाईनमॅनला माझं बोलणं झालेलं आहे. आपल्याला आता ट्रान्सफर इश्यू झाल्यावर आपल्या जे काय आता कसं आहे सबस्टेशनमध्ये सिंगल फेजिंगची सोय नाही आहे. आपण तिथून काय करतो, एक समजा 8 तास रिपेस्ट होतो, त्याच्यानंतर 2 फेस आपल्याला ठेवावं लागतात. परभनी शहर में जिस तरह से खुले तौर पर गुटखा बेचा जा रहा है और इन गुटखा माफियाओं पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उसी के चलते आज लोकश्रय मित्र मंडल की जानिब से जिस तरह से परभनी के एडिशनल SP मक्का सुदर्शन इन्हें सलीम इनामदार साहब इनकी जानिब से एक निवेदन दिया गया है और निवेदन देकर ये मांग की गई है कि जिस तरह से गुटखा माफिया गुटखा खुले तौर पर बेच रहे हैं, इन गुटखा माफियाओं पर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करने के बाद में इन्हें अरेस्ट किया जाए. इन पर कार्रवाई करने के बाद में पूरी तरह से परभनी शहर से गुटखा बिकना बंद किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन इन्होंने दिया है. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सलीम इनामदार साहब इन्होंने दी है. अप्पर पोलीस अधीक्षक सुदर्शन मुक्का यांना आज रोजी लोकश्रय मित्र मंडळाच्या वतीने एक निवेदन देण्यात आले. परभणी जिल्ह्यात नावालाच गुटखाबंदी असल्यामुळे या गुटख्या क्षेत्रामध्ये पोलीस जमादार, वीज जमदार, पोलीस निरीक्षक आणि गुटखे विक्रेते यांच्या संगनमताने तंबाखूजन्य पदार्थ सर्रास जिल्ह्यात विक्री होत आहे आणि कुठलीही कारवाई होत नाही. केवळ थातरमुतूर पोलीस प्रशासनावर कारवाई होत असल्या कारणामुळे सुदर्शन मुक्का SP साहेबाला आज रोजी मी प्रत्यक्षात भेटून निवेदन देण्यात आले आहे. त्यांनी असे सांगितले की योग्य कारवाई जरूर करण्यात येईल. हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से 9वीं ड्रैगन बोट रेस अंतर्राष्ट्रीय अजिंक्य पद परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके के बच्चों ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने जिस तरह से जीती है, उसी को लेकर गंगाखेड़ वासियों ने जिस तरह से इनका स्वागत किया है, पुष्पवृष्टि करके इनका स्वागत किया गया है. आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इनका पुष्पवृष्टि करके स्वागत किया गया है. जिस तरह से गंगाखेड़ शहर के रघुवीर जिनिंग परिसर में ये खिलाड़ी आए और यहाँ पर जिस तरह से इनका आगमन हुआ है, उसी के चलते परभनी लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार सखाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इनकी जानिब से पुष्पवृष्टि करके इन खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया गया है और हौसला बुलंद करने के बाद में इनकी जानिब से इनका सत्कार भी किया गया है. इस वक्त कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता अमानुल्लाह खान, मरडस गांव पंचायत समिति के नेता जयदेव मीसे और ग्राहक पंचायत के तालुका सचिव मुंजा भाऊ लांडे, इन्होंने सत्कार किया है. जिस वक्त सत्कार किया गया है उस वक्त खिलाड़ियों ने भी इनका आभार व्यक्त किया है, इनका शुक्र अदा किया है. इस वक्त जिस तरह से खिलाड़ियों का सत्कार किया गया है, विनायक महाराज मुलगिर इन्होंने सत्कार का जवाब भी आभार व्यक्त करके दिया है. आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इन खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करने के लिए इन लोगों ने इनका पुष्पवृष्टि करके सत्कार किया है. और सत्कार करने के बाद में जिस तरह से इन खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया गया है और हौसला बुलंद करने के बाद में इन्हें भी ऐसा लगा है कि हमने जो मेहनत की है, हमारी मेहनत सफल हो गई है, ऐसा भी इन खिलाड़ियों की जानिब से कहा गया है. परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 11 में पिछले 10 दिनों से हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी के इरफान DP को 10 दिन से पिछले परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर इस DP पर बार बार लाइट जाने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उसी के चलते 23 नवंबर 2021 सुबह हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में बार बार यहाँ पर लाइट जा रही थी और यहाँ के जो तार है, इन तारों में जंपिंग हो रही थी. जंपिंग होने की वजह से जिस तरह से इन जंपिंग को लेकर यहाँ पर परेशानी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा था, उसी के चलते यहाँ पर जिस तरह का मामला देखने को मिल रहा है, इसी के चलते लोकश्रय मित्र मंडल के सलीम इनामदार और उसी के साथ में सैयद खालिद, सैयद अजीज़ अलीम, सैयद खालिद, सैयद अजीम, सैयद अलीम, इनके नेतृत्व में जिस तरह से महावितरण कंपनी के
कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया और बुलाने के बाद में सतीश जाधव और लेबर कर्मचारी दत्ताराव जाधव इन्होंने मिलकर जिस तरह से इस काम को सराहनीय तरीके से जिस तरह से अंजाम दिया है, उसी के चलते आइए जानते हैं सैयद खालिद इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की और क्या कहा है। जो डीपी है 3-4 दिन से फॉल्ट चल रहा था उसका, आज 80% काम उसका हो चुका है। जो तारें चिटक रही थी वो तारें कमरिया सुबह से हमारे दत्ताराव जाधव और हमारे अखिल खलील भाई और हमारे गुत्तेदार सतीश जाधव साहब सवेरे 9 बजे से सलीम इनामदार साहेब आमचे अलीम भाई हे सगळे सोबत होते आणि सकाळपासून 9 वाजतापासून चालू आहे आत्तापर्यंत आहे। आत्ता थोडासा काम राहिलेला आहे ते उद्या करून घ्यायचे आहे। 80% संपूर्ण काम झालेलं आहे। पान डीपी का 4-5 दिन से प्रॉब्लम था, वायर जंपिंग हो रहे थे, चिटक रहे थे। हमारे दत्ताराव जाधव, खलील भाई, सलीम इनामदार, गुत्तेदार की मेहनत से सुबह से पूरा कंप्लीट आज हो गया। 80% काम, 10% काम रह हुआ है, वो कल इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ये सबकी मेहनतों की बदौलत आज पूरे हमीदिया कॉलोनी के जो भी लोग हैं उनको जो तकलीफ थी आज कल इंशाल्लाह पूरी ख़त्म होंगी। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे आप हमारे न्यूज़ पर कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए एक बार जरूर आए। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। एयर फिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219।